कुरान पाक पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तू उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झगड़ना, उन्हें ना झिड़कना। अब वालिदैन के सामने उफ तक बोलने से मना किया गया है, तो सोचिए इनको सताने, इनका दिल दुखाने, उनके सामने ऊंची आवाज से बोलने, गालियां देने, मारने वगैरह का हुक्म क्या होगा। अलगर वालिदैन के हुकूक बहुत ज्यादा हैं, इतने हैं कि आदमी पूरे नहीं कर सकता। हदीसों में बताया गया वालिदैन आदमी की जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। जो उनकी खिदमत करे जन्नती है और जो नाफरमानी करे जहन्नमी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत की चौखट है। वालिदैन की नाराजी में अल्लाह पाक की नाराजी है और वालिदैन की रिजा में अल्लाह पाक की रिजा है। जो वालिदैन का नाफरमान हो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। ये वालिदैन के हुकूक हैं, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि वालिदैन के हुकूक कितने हैं, तो फरमाया इतने कि अदा नहीं हो सकते, इतने हुकूक है। फरमाया कि नहीं अदा हो सकते, तो फरमाया यहां तक कि अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया और बेटा अगर कर सकता हो तो उन्हें दोबारा जिंदा भी करे। फरमाया अगर बेटा कर सकता है तो वालिदैन को दोबारा जिंदा करे, ये भी उनका हक है। तो ये हक जो वालिदैन के हैं वो अपनी औलाद को सिखाएगा कौन? जिसको पता होगा, जिसने सीखा होगा, जिसका इस तरफ ध्यान होगा कि मैंने अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करनी है कि मेरी जो औलाद है वो अपने माँ बाप की फरमा बरदार भी बने और अपने रब का फरमा बरदार भी बने और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करने वाला भी बने।